गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत के साथ मैं यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी के सत्संग शेयर करता रहता हूँ, ताकि सभी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें और सभी संगत का गुरु जी कल्याण करते रहें। सत्संग सुनने और सुनाने दोनों का ही कल्याण गुरु जी करते हैं। तो सत्संग को आगे शेयर करते रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी से जुड़े सत्संग और गुरु जी से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, मंदिर की टाइमिंग्स, सब चीज़ें मैं आप सभी को बराबर रूप से शेयर करता रहूं। तो अपना नेक्स्ट सत्संग गुरु जी का शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी बताती हैं कि नवरात्रों का समय चल रहा था और नवरात्रों में छोटा सा माता का सत्संग हम लोग घर पे करवाते हैं। तो सत्संग शुरू हुआ और उस दिन हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था सत्संग में। ऐसा लग रहा था कि माँ और गुरु जी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इतनी रौनक थी कि कम संगत होते हुए भी मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी संगत है। तो बस सत्संग चल रहा था, तो आंटी जी जो सत्संग कर रही थी, उन्होंने हमको बोला कि आप हलवे का प्रसाद ले आओ माता को भोग लगाने के लिए। तो मेरी छोटी बहन प्रसाद हलवा बनाकर माता के आगे रख दिया। छोटी बहन ने हलवा बनाकर माता के आगे रख दिया और माता को भोग लगाने के लिए। अब संगत जी, वो सत्संग ऐसा था कि हम बस ज़्यादा लोग तो थे नहीं, कुछ ही लोग थे जो सत्संग में शामिल थे। फिर भी ऐसा लग रहा था, रौनक लगी हुई थी कि जैसे बहुत सारे लोगों, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा संगत हो, काफ़ी रौनक थी। हम बहुत खुश थे कि सत्संग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हम में से किसी को याद भी नहीं रहा कि गुरु जी को तो भोग लगाया ही नहीं, लगाना है और अभी तक लगाया नहीं। क्योंकि हम जब भी कुछ खाते हैं तो गुरु जी को भोग ज़रूर लगाते हैं और बाद में हम सब खाते हैं। तो संगत जी, पर उस दिन हम भोग लगाना भूल गए और उस दिन बस एक ही बात चल रही थी कि गुरु जी दर्शन देना। तो सिस्टर ने गुरु जी का सत्संग शुरू होने से पहले चंदन का टीका लगाया था और शाम को जब हमने देखा तो उसमें शिवलिंग नज़र आ रहा था। फिर थोड़े दिन बाद, लगभग 2 से 3 दिन के बाद, मैं गुरुजी की गाड़ी क्लियर कर रही थी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप गाड़ी से उठाया तो देखा कि वहाँ हलवा पड़ा हुआ है। और संगत जी, हम सब हैरान रह गए, शॉक्ड हो गए कि मैं किसी ने गुरुजी को भोग लगाया नहीं और हम भूल भी गए थे खुशी में। तो गुरुजी ने खुद ही भोग लगा लिया आकर। मैंने अपनी फैमिली में सबसे पूछा कि गुरुजी को तो भोग उस दिन लगाया नहीं था। तो मेरी मम्मी, मेरी बहन ने बोला कि भोग तो लगाना हम भूल ही गए थे। फिर मैंने उनको दिखाया कि गुरुजी ने खुद ही भोग लगा लिया आकर, क्योंकि उनकी गाड़ी पे हलवा गिरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे उन्होंने वहाँ पे हलवा का भोग लगाना भूल गए और यहाँ पे गाड़ी में आके संगत जी, गुरुजी की गाड़ी पे वही हलवा मिला तो गुरुजी ने खुद भोग लगा लिया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपके अंग संग ऐसे ही हम हमारे सबके साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। जन्मों का ये नाता ऐसा जुड़ा हुआ है गुरुजी से कि जो कभी जीवन में टूट नहीं सकता। बस एक सच्चे मन से गुरुजी को अरदास कीजिए, गुरुजी आपकी हर क्वेश्चन का आंसर देते, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। तो यहीं पे आंटी का सत्संग समाप्त होता है। एक अगला और एक आपको सत्संग में सुनाता हूँ संगत जी, कि फर्स्ट टाइम हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। आंटी ने बताया फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जिसकी स्टार्टिंग में मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने गुरुजी का आश्रम जाना था गुरुजी के बर्थडे पे। तो मेरी सिस्टर और मैं घर पे थे। तो मेरी सिस्टर गुरुजी के लिए पहली बार
जो जुत्ती होती है, जो गुरुजी के चरण स्वरूप होते हैं, गुरुजी की ड्रेस यानी कि गुरुजी का चोला, सब उसने अकेले ही डेकोरेट किया। गुरुजी का रूम पूरा सब चीज़ें अकेले डेकोरेट करी, मतलब उनकी सिस्टर ने। लंगर प्रसाद भी खुद बनाया, केक भी घर पे ही बनाया गुरुजी के लिए, और सब बनाकर शाम के टाइम इवनिंग में भोग के लिए सारा प्रसाद रखा। तो संगत जी, जैसे कि हर बार होता है कि देखें गुरुजी के दर्शन, तो बस गुरुजी के दर्शन देख रहे थे तो उनको तो चंदन का टीका लगाया था, उसमें शिवलिंग और गणपति जी दिख रहे थे, और दर्शन करके हम बहुत खुश हुए। और संगत जी, नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के रूम में फ्लावर फूल की डेकोरेशन जब क्लीन करने गई, सब साफ कर चुकी थी, तो सोचा कि गुरुजी के जो चरण स्वरूप है उनकी जुत्ती जो है सर पे लगा लेती हूँ। तो मैंने वो जुत्ती जैसे ही उठाई, उल्टा किया उसको। जैसे ही मैंने वो जुत्ती उल्टी की तो संगत जी देखा कि उसमें दोनों जुत्ती पर लाल टीके के निशान सेम जगह पर लगे हुए थे, जो हम में से किसी ने भी वहाँ पे नहीं लगाए थे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। जुत्ती के नीचे वाले हिस्से में तो कोई भी नहीं लगाता ना। तो गुरुजी का दर्शन पाकर बड़े ही खुश हुए हम। गुरुजी ने जुत्ती पहनी और हम सबको ब्लेस किया। तो गुरुजी किसी न किसी रूप में संगत जी संगत को ब्लेस करते हैं, संगत को अपने आने का एक इशारा, एक एक प्रमाण दे देते हैं, जिससे संगत को लगता है कि हाँ गुरुजी हमारे हमारे घर पे आए, हमें ब्लेस करने आए, ताकि संगत हमेशा पॉजिटिव रहे, गुरुजी से जुड़ी रहे और इधर उधर की बातों में ना आए, और गुरुजी पे अपना ध्यान, अपना विश्वास बनाए रखें, और ऐसे ही संगत के काम पूर्ण होते रहें। गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं। एक और सत्संग मैं आप सभी के साथ साथ में शेयर करूँगा कि संगत जी, ये सत्संग मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ, आंटी जी बोल रही हैं, मेरे घर के पास एक अंकल जी हैं, उनका अचानक एक दिन बीपी हाई हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो उन्होंने यही बोला कि आपका बीपी हाई हो गया है। तो वो मेडिसिन लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनको आईसीयू में रखा गया क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको डॉक्टर ने एक तरीके से जवाब भी दे दिया था कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और संगत जी, वो अंकल 4 महीने तक वेंटिलेटर पर रहे। उनको कोई भी होश नहीं थी, कोई भी मतलब बिल्कुल होश नहीं थी। तो उन अंकल की वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करना चाहिए, क्या करें। उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया अंकल जी को। अंकल जी गुरुजी का बहुत मानते थे, अंकल जी गुरुजी को बहुत मानते थे। उन्होंने ही हमारे घर आते रहते थे। तो एक दिन मेरी सिस्टर ने सपने में देखा कि अंकल जी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और घर आ गए हैं। जो सपना उसने देखा था संगत जी, 2 दिन बाद हमको पता चला कि अंकल जी को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है और वो घर आ गए हैं और होश भी आ गया था उनको। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीत गया। तो एक दिन मेरी मम्मी के सपने में गुरुजी आए और गुरुजी ने मम्मी को बोला कि तुम उन अंकल के घर जाओ और बोलो कि मेरा सत्संग कराएं। मम्मी जी ने नेक्स्ट डे हमसे ये बात बोली कि भाई ऐसे ऐसे मुझे सपना आया और गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला। मेरी मम्मी ने अंकल के घर गई और अंकल से बोला कि गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझको ये कहने के लिए भेजा है कि आपको कहना कि गुरुजी का सत्संग करा लो। जब मेरी मम्मी ने ये बात बोली तो अंकल की वाइफ ने अपना छोटा सा सत्संग बताया कि उनकी सिस्टर की फ्रेंड ने 2 दिन पहले गुरुजी का सत्संग कराया था और उन आंटी को बोल रही थी कि उन्होंने सत्संग कराया और वो बहुत रिच हैं, बहुत बड़ा सत्संग कराया था उन्होंने। इतनी बात होने के बाद अंकल की वाइफ मन में सोचने लगी कि गुरुजी मेरा भी मन है आपका सत्संग कराने का, पर हम गरीब हैं और कैसे कराएं।
सत्संग आपका, हम तो आपका सत्संग करा ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट डे जो है अंकल की वाइफ मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी और गुरुजी मैंने ऐसा क्यों सोचा कि हम आपका सत्संग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जब आप तो किसी के भी घर आ सकते हो तो क्या गरीब क्या अमीर, आपके लिए तो सब एक बराबर है। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है आपके लिए, सब आपकी संगत है। तो 2 दिन के बाद जब मेरी मम्मी ने उनको सत्संग का बोला तो आंटी शॉक थी कि गुरुजी मैं तो सोच ही रही थी, और अपने सत्संग को कहने के लिए आंटी को हमारे घर भेजा। फिर उन आंटी ने अंकल ने मेरी मम्मी को कहा कि हम सत्संग कराएंगे, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ज़्यादा सत्संग संगत को बुलाएं। तो गुरुजी सबकी सब सुनते हैं। मेरी मम्मी ने उनको बोला कि आंटी जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़े पैसे में ही गुरुजी बरकत भरेंगे, बहुत ज़्यादा बरकत करेंगे। और थोड़े दिनों के बाद उनके घर सत्संग हुआ और मेरी सिस्टर मेरी मम्मी उनके घर गए, फूलों की डेकोरेशन की। संगत जी वहाँ एक अंकल आए हुए थे जो बड़े मंदिर में सेवादार थे। उन्होंने आते ही मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी से सवाल पूछना शुरू कर दिए कि आप गुरुजी के दरबार पे टेबल क्यों सजा रहे हो, आपको गुरुजी के रूल्स नहीं पता क्या, और ना जाने क्या क्या पूछा। संगत जी गुरुजी ने एक बात कही है सब संगत से, कीप योर ईगो एंड शूज आउट ऑफ माई मंदिर। वो हमेशा कहते थे कि अपनी घमंड या अपने अंदर की ईगो और अपने जो जूते हैं वो मेरे मंदिर के बाहर ही रख के बाहर ही उतार के आइए। तो हम क्यों भूल जाते हैं ये बात गुरुजी की। ये ज़रूरी तो नहीं कि सेवादार को सब ज्ञान है, उसे सब पता है। उनको सब पता होता तो वो अंकल कंटिन्यूसली हमें सुनाए जा रहे थे और बोलने लगे कि गुरुजी की गद्दी पे बैठते हैं, गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं टेबल पर नहीं, उनके लिए गद्दी लाओ। तो ये सब सुनकर मेरी सिस्टर ने अंकल को बस एक ही बात बोली कि गुरुजी को आप प्यार से जहाँ बोलोगे बुलाओगे, जहाँ बिठाओगे वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। वो भाव के भूखे हैं, भाव देखते हैं संगत का, ये नहीं देखते कि किसने मेरी गद्दी लगाई है, किसने मुझको टेबल पर बिठाया है। जबकि गुरुजी तो खुद अलमीरा पर बैठते हैं द अम्पायर स्टेट में, और आज भी वहीं बैठे हैं। तो संगत जी इतनी बातें उन सेवादार अंकल ने बोली कि जिनके घर सत्संग था उनके मन में भी आने लगा कि क्या गुरुजी आप हमारे घर नहीं आओगे। हम में से अगर किसी के साथ ऐसा हो तो हम भी यही सोचेंगे। तो फिर संगत जी सत्संग शुरू हुआ, हम सब बैठ गए थे। सत्संग का टाइम था 4 बजे से 6 बजे का। तो वो अंकल 15 मिनट के बाद बोलने लगे कि मैं चाय प्रसाद बना दूं अभी जाकर। अब सत्संग जी जब हम बासी चीज़ ना हमको सब कुछ खाते हैं, बासी चीज़ ना हम खाते हैं ना पीते हैं, तो हम गुरुजी को क्यों पिलाएंगे जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है। तो मेरी मम्मी ने उन सेवादार अंकल को बोला कि अंकल आप भी अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद बनाएंगे, अभी हम सब गुरुजी का ध्यान करेंगे। तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि वो सेवादार अंकल 10 मिनट बाद चले गए और वापस नहीं आए सत्संग में। जबकि वो सेवादार थे, उनको पता है कि एक बारी आप सत्संग में आ गए तो वापस नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी सेवादार अंकल को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि गुरुजी आ आ गए, नहीं तो उनके जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि ईगो और शूज़ जो भी हैं कि मेरे पास बाहर उतार के आओ, मेरे मंदिर से बाहर रखो अपनी ईगो को। तो बस वो अंकल चले गए और हम सब सत्संग में खो गए और गुरुजी को याद कर रहे थे। बस हम सब ने आंखें बंद करी और करी हुई थी। तो जिनके घर सत्संग हुआ था अंकल की वाइफ को जब आंखें बंद करी तो देखा कि बड़े मंदिर में हैं और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी खड़े हो गए और उनके साथ उनके घर आ गए।
ऐसे ही मेरी सिस्टर ने जब आंखें खोली तो देखा कि गुरुजी के स्वरूप पे के ऊपर गुलाब की माला सजाई हुई थी वो अपने आप गिर गई, और जो चंदन का टीका गुरुजी को लगाया हुआ था टीके के बीच में ऑरेंज कलर का हो गया था, और दोनों स्वरूप में। और फिर संगत जी हमने जल प्रसाद बांटना शुरू किया। तो जब सब पीने लगे तो मेरी सिस्टर एंड मेरे भाई ने गिलास ओपन किया तो उस जल प्रसाद में गुलाबों की बहुत तेज खुशबू थी। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल प्लेन पानी नहीं है, रोज़ वाला जल है। और मेरी सिस्टर और मेरे भाई ने मुझको बताया, और जिन अंकल के घर सत्संग था उनकी वाइफ और उनके बेटे ने जब जल प्रसाद खोला तो उनको भी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। संगत जी जिनके घर सत्संग था उनका बेटा कभी भी किसी भगवान में और गुरुजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, बल्कि कभी कभी आंटी जब अंकल को खाना देती थी तो गुरुजी को पहले भोग लगाती थी। तो उनका बेटा बोलता था कि मम्मी आप ये क्या भोग लगा कर देती हो, खाना इससे कुछ नहीं होने खाना क्या भोग लगा के देती हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज सत्संग में वही लड़का अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी जल प्रसाद कोई स्पेशल मंगवाया है क्या जिसमें गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो आंटी ने कहा नहीं, जल प्रसाद है, गुरुजी आ गए हैं हमारे घर, उनकी फ्रेगनेंस उनकी खुशबू जो गुरुजी से हमेशा खुशबू आती रहती थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो लड़का किसी में विश्वास नहीं करता था उस दिन गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया कि वो हर वक्त हर समय गुरुजी को के भजन सुनता है और गुरुजी की पूजा करता है, गुरुजी को बहुत मानता है संगत जी। और जैसे ही सारी संगत को चंदन का टीका लगाया, मुझको भी लगाया था, और थोड़ी देर बाद देखा हमने कि उसमें ओम और त्रिशूल बन चुका है टीके में। और अब संगत जी जब आरती हो रही थी, जिस अंकल के घर सत्संग था वो अंकल अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते थे, वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी थी उन अंकल को। तो आरती के वक्त अंकल की वाइफ ने अंकल का हाथ पकड़कर आरती करवाई, जबकि वो अंकल अपनी बाजू तक मोड़ नहीं पाते थे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो अंकल ज़मीन पर बैठ गए, और जो 6 महीने के बाद पहली बार उस दिन ज़मीन पे बैठे और अपने हाथ को के सहारे, जिसमें ताकत नहीं थी, सहारा लिया जाए उसका। और जब हमने चाय प्रसाद बांटना शुरू किया तो उनके घर किचन ऊपर था और हम यही से ट्रे में प्रसाद रख कर ला रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने ट्रे में देखा कि फूलों की पत्तियां ट्रे में पड़ी हुई हैं, फूल और फ्लावर ऊपर कोई नहीं लाया था, और फूलों की पत्तियां ट्रे में कहाँ से आ गई। जब सत्संग समाप्त हुआ की समाप्ति हुई तो हम थोड़ी देर बाद फिर उनके घर गए तो अंकल ने मुझको और मेरी सिस्टर को बोला कि ध्यान से देखो गुरुजी के दर्शन। और संगत जी जब हमने देखा तो गुरुजी की जुत्ती जो हमने सीधी रखी थी वो टेढ़ी हो चुकी थी। और नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी का स्वरूप लेने उनके घर गए तो उन अंकल ने बताया कि 2 मन से जब से घर आया हूँ रात भर नहीं सो पाता, और आज जब गुरुजी आए तो मैंने पूरे 12 बजे सो गया और सुबह आराम से उठा तो मेरा माइंड भी बहुत शांत हो गया। बहुत खुश हूँ मैं, गुरुजी हमारे घर आए, इतनी जगह दर्शन दिए, हमें ब्लेस किया। तो ऐसे हमारे गुरुजी इतने पावन, इतने इतने अपने संगत के लिए इतने कोमल और इतने जो है दरिया दिली गुरुजी हमेशा दिखाते हैं। गुरुजी संगत को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते हैं। हम दिल से बुलाएं तो गुरुजी ज़रूर आते हैं। गुरुजी कभी नहीं देखते कि उनको कहाँ पे स्थान दिया जा रहा है, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो कभी भी इन चक्करों में मत रहिए कि पैसे वाला है तो सत्संग कराए, कोई गरीब है तो सत्संग नहीं करा सकता। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए गुरुजी का सत्संग कराने का, और आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। आप अपने घर में गुरुजी को बुला सकते हो। आपके घर में कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी विपदा है, गुरुजी उसको पल भर में समाप्त कर देते हैं। गुरुजी जब अब कल्याण करना है, गुरुजी अपनी नज़र जब किसी अपनी संगत पे,
अपने बच्चों पे जब गुरुजी की नज़र पड़ती है तो बस ये समझो कि हर कोई इंसान जो है माला माल हो जाता है, हर कोई इंसान निरोगी हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी हमेशा ऐसे ही सभी को ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी कभी भी किसी संगत को निराश नहीं करते। अगर सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगो तो वो ज़रूर देते हैं। तो आगे आंटी जी बताती हैं कि गुरुजी बस भाव देखते हैं कि अपनी संगत का कुछ नहीं, तो फिर आप सब क्यों सोचते हैं ऐसा कि गुरुजी सिर्फ गद्दी लगाते हैं, गद्दी पर आएंगे। गुरुजी ने जिसके घर जाना है वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। किससे सेवा करानी है, किससे भोग लगाना है, किससे लंगर प्रसाद बंटवाना है, सब गुरुजी की इच्छा पे होता है। हम तो कठपुतली हैं गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं हम बस वही करते हैं, तो क्यों ना हम सब अपने में मैं को हटाकर हम बन जाएं। इससे हमारे गुरुजी को इतनी खुशी होगी और जैसा चल रहा है उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। गुरुजी ने जिससे जो सेवा लेनी है उस सेवादार को सेवा देनी है पड़ती है। इससे किसी को कोई मर्जी नहीं चलती। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दुनिया में नाम कमाएगा मेरा बच्चा और गाएगा मेरा सतगुरु सब तो अच्छा। तो संगत जी ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं। और यहीं पे मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और सत्संग बोलते समय या पढ़ के सुनाते समय या जैसे भी मेरे से बीच में रुका हूँ, कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो या आपको कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, तो उसके लिए मैं गुरुजी का और आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग में आप सभी संगत के साथ शेयर करता रहूं, आप सभी संगत को अपनी वाणी में सुनाता रहूं, ताकि मैं और मेरी गुरुजी की प्यारी संगत, मेरे सभी भाई बहन गुरुजी ब्लेस उनको करते रहें और मुझे भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनाने की मेरे मन में भाव डाला है, मुझे सेवा बख्शी है, तो मैं अपनी सेवा सच्चे मन से करना चाहता हूँ। आप भी मेरा सहयोग कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए नंबर पर अपने सत्संग भेजिए, ताकि मैं सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। गुरुजी के से जुड़े एक्सपीरियंस, गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी ने जो आपको किसी भी तरीके से ब्लेस किया है, आप मेरे को अपने सत्संग के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी संगत को मैं जो है सत्संग सुना पाऊँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, एक साथ सभी आंखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी की